गणपति बाप्पा, अब सब ठीक हो गया है। अब मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। गणपति बापा ने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली है अनुप्रिया। अब कुछ गलत नहीं होगा। ना ही चिंता करने की जरूरत है और ना ही ऐसे रोने की। अब तो अच्छा टाइम शुरू हुआ है। क्यों? खुशियां आएंगी और बहुत सारी आएंगी। इंदु जी, यहाँ? मेरा बेटा अजिंक्य कहाँ है मल्हार राणे? कौन अजिंक्य? ना तो मैं किसी अजिंक्य को जानता हूँ ना ही आपको। आप ये... मैं इंदु सरकार इंडस्ट्री की ओनर। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे इससे कोई लेना मुझे तुम्हारा झूठ नहीं सुना है मल्हार। कल तुमने मैसेज करके मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाया था। उसके बाद से मेरा बेटा घर नहीं लौटा है। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है कुछ। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोले क्या जा रही है। ये सब बकवास है। अच्छा, तो ये क्या है? मल्हार राणे, मुझे हर हाल में मेरा बेटा वापस चाहिए। आप लोग क्या देख रहे हैं? मोबाइल लो इसका, शायद मेरे बेटे की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक सेकंड, कोई गलतफहमी हुई है। आप रुक जाइए। फोन ले रहे हो या डीजीपी को फोन करूं मैं? एक सेकंड, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मल्हार राणे हैं इस शहर के कमिश्नर। और मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, जिसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। आप जो भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैसेज देखना है ना आपको, ये लीजिए। एक सेकंड। कल्याणी, आप
मल्हार जी के फोन से मैसेज किसने भेजा होगा? हेलो, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए अर्जेंट। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी दरवाजा खोलो। सारे सबूत मिटा रही होगी। कल्याणी दरवाजा खोलो। पता करो कि कहीं मल्हार जी का फोन किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। जल्दी से पता करवाओ और मुझे अभी के अभी कॉल करो। हाँ कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी प्लीज दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम अंदर? अगर तुमने कुछ डिलीट किया कल्याणी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। देखिए गलतफहमी हो रही है आपको। कल्याणी ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक्सडीएम रह चुकी है वो कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकती है। हाँ इंदु जी, मल्हार एकदम ठीक कह रहा है। कल्याणी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ, कल्याणी कोई गलत काम नहीं करेगी और वो किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने देगी। ऐसा होता तो आपकी बेटी मल्हार का फोन लेके अंदर बंद नहीं होती। अपने पति की मदद कर रही है वो। देखिए इंदु जी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है, मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर कोई भी इल्जाम लगाए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल्याणी कुछ गलत नहीं कर रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पता लगा रही हो कि मल्हार ने अगर मैसेज नहीं भेजा है तो और किसने भेजा है, और कुछ नहीं। कल्याणी क्या बचपना है? क्या कर रही हो तुम अंदर? मैं सिर्फ इतना पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं किसी ने मल्हार जी का फोन तो हैक नहीं कर लिया और हैक करके उनके फोन से मैसेज भेजा। बस वही पता करने की कोशिश कर रही थी। सुना आपने? कल्याणी और मल्हार ने कुछ नहीं किया है। आई मल्हार जी का फोन हैक नहीं हुआ है। मल्हार जी के फोन से ही मैसेज गया है। मेरे फोन से? अब पता चल गया कि मैसेज मल्हार ने ही किया था। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये मैसेज मल्हार जी ने नहीं भेजा है। तो क्या भूत ने किया? तुम ही कह रही थी ना कि फोन हैक नहीं हुआ था। तो मल्हार के सिवा मैसेज और किसने किया? किसी और ने मल्हार जी के फोन से भेजा होगा। कोई ऐसा इंसान जो बड़ी आसानी से इस घर में आकर मल्हार जी का फोन इस्तेमाल कर सकता था। ये बहाने किसी और को देना। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका बेटा मैं बहुत जल्द वापस आपको ला कर दे दूंगी। बस कुछ वक्त दे दीजिए प्लीज। वादा करती हूँ आपका बेटा आपके पास होगा। कल्याणी लेकिन तुम... ठीक है, 1 घंटे में मेरा बेटा घर पर होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मनीष, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना अभी। कल्याणी क्या बात कर रही हो तुम? घर में से कोई भी मैसेज क्यों करेगा? हाँ कल्याणी, आई किसी ने पर्सनली मल्हार जी के फोन से ये मैसेज भेजा है। कौन हो सकता है लेकिन मल्हार? तुमने फोन पे रखा था। मुझे तो याद नहीं है। नौ बजे मल्हार जी, आई काका, 9 बजे ये फोन से मैसेज भेजा गया था। 9 बजे मल्हार जी, याद करिए 9 बजे आप कहाँ पर थे? 9 बजे आपका फोन कहाँ पर था? याद करने की कोशिश करिए। पता नहीं, मैं तो रेडी हो रहा था कल्याणी। मुझे के आसपास 1 सेकंड। सुबह मुझे याद है मैंने फोन गुनगुन को दिया था। पिल्लू से वीडियो कॉल पे बात करवाने के लिए मल्हार जी का फोन मैंने गुनगुन को दिया था। गुनगुन, 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 अब सुनो। बेटा, मैंने आपको पिल्लू से वीडियो कॉल पे बात करने के लिए मल्हार जी का फोन दिया था ना, तो फिर आपने फोन कहीं रख दिया या फिर कुछ हुआ था क्या उस वक्त जब आप बात कर रही थी वीडियो कॉल पे? मैं पेड़ के पास बैठ के मोख से बात कर रही थी। फिर ना मेरे फ्रॉक में मट्टी का दाग लग गया था, इसीलिए मैं फोन को पेड़ के पास रखकर साफ करने गई थी फ्रॉक को। ठीक है, यानी कि उसी दौरान किसी इंसान ने मल्हार जी के फोन से ये मैसेज भेजा। कल्याणी क्या ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे? क्या हो रहा है? बस मल्हार जी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुराग जिससे पता चल जाए कि आपके फोन से वो मैसेज किसने भेजा। गुनगुन ने बताया था कि वो यहाँ बैठकर मोक्ष से बात कर रही थी। क्या मिला कुछ?
क्या? ये देखिए किसका है? मल्हार जी अब अपना फोन दीजिए। फोन दीजिए। कर क्या रही हो कल्याणी? कुछ बताओगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मल्हार जी अगर मेरा शक सही है ना तो ये मैसेज हमें इंदु जी के बेटे तक पहुंचाएगा। कल्याणी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ? आई न्यू इट, मेरा निशाना सही था। किसका मैसेज है? क्या लिखा है बताओ। मल्हार जी इंदु जी का बेटा किसी ब्रू कॉफी शॉप पे बैठा है, अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? किसका कर रहा है? आई थिंक मैं जानती हूँ ये किस फ्रेंड की बात कर रहा है। किसकी? बताओगी किसकी? बताती हूँ मल्हार जी। सबसे पहले हमें जाके इंदु जी के बेटे को सही सलामत उन्हें वापस सौंपना होगा। कितने दिनों के बाद घर आई तो ये रंग दिखाने के लिए? आओ सर, आओ सर। नहीं हो सर, क्या कर रही हैं? होता इस घर की बेटी है। इसी बात का तो दुख है ना। साहब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्यों किया? क्यों मल्हार के फोन से उस लड़के को मैसेज भेजे? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था मतलब? खुदा देखो, डरो मत, सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ। और अब कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बस हमें सच बता दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं और अजिंक्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अजिंक्य की आई ने उसको घर के अंदर बंद रखा था। मैं उसको अपने फोन से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने दादा का फोन यूज किया और उनकी पोजीशन का फायदा उठाया ताकि अजिंक्य को मैं बाहर निकाल सकूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये सब करने की तुम्हारी उम्र है क्या? और परिवार के बारे में तुमने जरा भी नहीं सोचा? हाँ गोदा तुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से आज मल्हार जी की नौकरी जा सकती थी, उनका नाम खराब हो जाता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। और एक बात बताओ, ये तुम्हें अजिंक्य को बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि काकी हम दोनों का एक वीडियो वायरल हो गया था। अजिंक्य की आई को अगर ये पता चल जाता तो वो उसकी शादी कहीं और करवा देती, और अगर उसकी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू? हाँ गोदा, ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत। तो क्या करूँ काकी? गोदा तो इतनी जल्दी हार मान जाएगी क्या? ऐसी मुसीबतें तो आती रहेंगी, उनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, लेकिन उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए गोदा। और वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। हम आज ही इंदु जी से तुम्हारी और अजिंक्य की बात करेंगे। सच? थैंक यू काकी। काकी वो वीडियो? तू टेंशन मत ले, मैं मल्हार जी से कह दूंगी, वो वीडियो इंटरनेट से हटवा देंगे। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? आप लोग सोच भी कैसे सकते हो? मेरे बेटे की शादी मैं इस लड़की से करूंगी। प्लीज ये सब उठाइए और मेरे घर से निकल जाइए। देखिए आप ऐसा मत कहिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारी गोदावरी आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, वो नहीं रह सकती उसके बिना। हाँ, और बात यहाँ सिर्फ हमारी बेटी की नहीं है, आपका बेटा भी उससे प्यार करता है। तो हम सबके लिए वही सही है। देखिए, इन दोनों के प्यार के बीच में दीवार बनकर मत खड़े रहिए। प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाइए। इसे हाँ कह दूं
अपने घर की बहू बना लूं, जिसमें ना संस्कार है ना परवरिश, जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत गिरवी करके वीडियो वायरल कर चुकी है। और तुम चाहती हो कि मैं इसे अपने आने वाले वंश की जिम्मेदारी दे दूं? कभी नहीं, मेरे जीते जी ये रिश्ता कभी नहीं होगा। देखिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस रिश्ते में दोनों की खुशी है, आप उन दोनों की खुशियां मत छीनिए। भलाई सबकी इसी में है ना कि आप इनके रिश्ते के लिए हाँ कर। गोदा, गोदा, आई देख लिया आपने आपकी ना का नतीजा। अरे अब तो हाँ कर दीजिए। ऐसे नाटक करने वाले हजारों देखे हैं मैंने यहाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन तमाशों से। ये कोई तमाशा नहीं है। जैसे आपको आपके बेटे की जिंदगी मायने रखती है ना, तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की जिंदगी अहम है। आप उसे ऐसे तुच्छ नहीं बना सकते। और क्या समझती है आप? हाँ, अपने आप को क्या समझती है? 4 पैसे क्या कमा लिए आपने? लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बेटी यहाँ अपने प्यार की भीख मांग रही है और आप एक गंदी सोच लेकर बैठी है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है? और एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, उस वीडियो में अगर हमारी बेटी है तो आपका बेटा भी है। तो अगर मेरी बेटी संस्कारी नहीं है तो आपका बेटा भी नहीं है, उसे भी घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपका बेटा तो लड़का है और हमारी बेटी लड़की है। जब तक आप जैसी औरतें दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करेंगी ना, तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे गंदी सोच के लोगों की बहुत बार शिकार बन चुकी हूं मैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तो कल्याणी थी, कल्याणी ने मुझे संभाला था, कल्याणी ने अनुप्रिया को बनाया है। लेकिन अफसोस ये है कि हर अनुप्रिया के लिए कोई कल्याणी नहीं होगी। तो इस बार मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी। मैं इसका साथ दूंगी। मैं भी गोदा के साथ हूँ। हम भी गोदा के साथ हैं। और एक बात आप और याद रखना, उस वीडियो से सिर्फ हमारी गोदा का नाम नहीं खराब होगा, कीचड़ आपके बेटे पर भी उछलेगा और आपका ये नाम, आपकी शोहरत, आपकी कंपनी, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी, मैं अपने अहम में कुछ ज्यादा ही खो गई और अनुप्रिया जी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। और अगर अजिंक्य और गोदावरी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी मैं जरूर करवाऊंगी। और आपका ये शगुन मुझे स्वीकार है। गोदा, जा बेटा, पैर छू ले। खुश रहो। थैंक यू काकी, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। बस। थैंक यू ताई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आई। अगर हर लड़की के पास तुम्हारी जैसी आई हो ना, जिंदगी में कभी कोई हार नहीं मानेगी। गोदावरी की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन पता नहीं
और कितनी ऐसी गोदावरी है जिन्हें ऐसे साथ की जरूरत होगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आई। अगर हर लड़की के पास तुम्हारी जैसी आई हो ना तो जिंदगी में कभी कोई हार नहीं मानेगी। थैंक यू काकी, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं अपने अहम में कुछ ज्यादा ही खो गई और अनुप्रिया जी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी।